अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो है मैग्जिट जो है एक स्कॉलरशिप जापान से आई हुई है। ठीक है, सेकंड ईयर वालों के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे MEXT लिखें। ठीक है, मैग्जिट उसमें लिखेंगे। उसके बाद जो है वो बिल्कुल आप थोड़ा सा नीचे आ जाएँ। ये जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है मैग्जिट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2026। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना एक किस्म का ये पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा, ये एक किस्म का। ठीक है, तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जापानीज। ठीक है, उसके अलावा ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर FYP फाइनल ईयर 2026 वालों के लिए। फिर उसके बाद ये पूरा जो है रिकमेंडेशन लेटर भी है, सैम्पल पेपर, सर्टिफिकेशन ऑफ हेल्थ, ये सब कुछ ही लिखा हुआ है चीज़ें। ठीक है, तो आप जो है ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये PDF इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये PDF है। एक मिनट। ठीक है, ये आ गया आप लोग का जो है वो PDF। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन गाइडलाइन जापानीज मैग्जिट स्कॉलरशिप। इसमें ये पूरा तो पढ़ के नहीं बता रहा, मेन मेन चीज़ें बस ये बता रहा हूँ कि इसमें जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ कौन कौन सी है। फील्ड ऑफ स्टडीज़ आपकी जो कोर्सेज सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़, उसमें लॉ, पॉलिटिक्स, पेडागोजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, जापानीज लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके अलावा सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ बी पोर्शन, उसमें इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है एप्लीकेशन हु चूज 8 अदर्स। ठीक है, इन द जो है ह्यूमैनिटी a course may be difficult in finding universities that can be accept them depending on their major subjects। ठीक है, ये तो है ऐसे ही। ठीक है, उसके अलावा फिर कोर्सेज नेचुरल साइंसेज में कौन से? नेचुरल साइंसेज में साइंस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी है। ठीक है, उसके अलावा मैकेनिकल स्टडी, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें जो है, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा नेचुरल साइंसेज भी जो है उसमें एग्रीकल्चर स्टडीज़ वगैरह, बायोलॉजी, नर्सिंग, हाइजेनिक, ये सारी चीज़ें पूरी। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारी ये चीज़ें देखें। प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेटरी एजुकेशन एंड स्टडी एट यूनिवर्सिटी, ये आप खुद पढ़ लिएगा। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक, उसके अलावा फिर जो है वो चेंज ऑफ फील्ड, ट्रांसफ़र टू द अनदर यूनिवर्सिटी, अगर आप चेंज करना चाहते हैं। डायरेक्ट प्लेसमेंट, ये भी है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस, ये कंडीशंस ये है कि मैग्जिट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर स्टडी जापान। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करना चाहते हैं जापान में, वो सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन कंडीशन। मैग्जिट एम्स फॉस्टर ह्यूमन रिसोर्सेज हु विल बिकम ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन, ये सारी चीज़ें। नेशनलिटी होनी चाहिए आप लोग को अपने मुल्क की। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट हैव द नेशनलिटी ऑफ कंट्री दैट हैज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ से रिलेशनशिप हो उनको। ठीक है, उसके बाद जो है वो an application who has Japanese nationality, time of application not eligible, however person with dual nationality। अच्छा, उसके बाद जो है वो एज कितनी होनी चाहिए? एप्लीकेंट प्रिंसिपल मस्ट हैव बॉर्न जो है आफ्टर अप्रैल 2 2021 के बाद जो है वो पैदा हुआ हो। ठीक है, और उसके अलावा एप्लीकेशन हु सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एकेडमिक बैकग्राउंड स्टिपुलेटेड नंबर 3, 18 ईयर्स आपकी जो है वो एज होनी चाहिए, ओल्डर देन टाइम ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी इन जापान। उसके बाद एक्सेप्शन लिमिटेड केसेस, ये जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड, उसमें भी ये है कि एप्लीकेशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस डिजायरिंग डायरेक्ट प्लेसमेंट। उसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीट 12 ईयर एजुकेशन, स्कूलिंग जो है वो उनकी कवर होनी चाहिए अदर देन जापान। Applicants who have completed their study in school equivalent to Japanese upper secondary school, applicants who have successfully passed their academic qualification examination other than, ये सारी चीज़ें जापानीज लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हेल्थ, अराइवल इन जापान, वीज़ा भी वो आप लोग को देंगे। ठीक है, उसके अलावा नॉन एलिजिबिलिटी का भी ये अलग से क्राइटेरिया लिखा हुआ है। पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो ये भी बताया आप लोग को।
उसके अलावा गारंटी इन्वॉल्व यूनिवर्सिटी थ्रू डायरेक्ट प्लेसमेंट सॉरी, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सब कुछ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब कुछ वो आप लोग को जो है ना स्कॉलरशिप में ही देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया हुआ है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं वो भी, ये पूरा जो है प्रोसेस जो है वो आप लोग को इन लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं दूसरी वीडियो जो है वो उनके फॉर्म पे जो है ना वो आप लोग के रिस्पॉन्स पे जो है ना मैं बनाऊँगा कि रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं अब बना लूँगा वीडियो। ठीक है, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और शेयर जो है ना अपने दोस्तों के साथ लाज़मी करिएगा, क्योंकि फ़ायदा आपको भी हो और दूसरों को भी हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।